राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का हर एक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम प्रत्येक दिन जो है सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो दोस्तों वार के हिसाब से अगर पूजा आराधना किया जाए तो उसका पूर्ण फल जो है दोस्तों हमें प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सप्ताह के रविवार के दिन की। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन सप्ताह का अंतिम दिन है। और रविवार का दिन जो है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार का दिन भगवान श्री सूर्य देव जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त किया जाता है। और आप में से या फिर आपके घर में जो है दोस्तों कई लोग जो है अपने दिन की शुरुआत जो है दोस्तों सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय से ही या फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर अपने माता पिता जो है अपने घर के अपने दिन की शुरुआत जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के साथ ही करते हैं। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत से अधिक लोग प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान को सूर्य को जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इसके फायदों के बारे में जानते हैं, जबकि सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सूर्य को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सूर्य को जल देने के लाभ, सूर्य को जल देने की विधि और सूर्य को जल देने वाले लोटे में ऐसे कौन सी चीज़ डाल देनी चाहिए जिससे भगवान सूर्य देव जो हमारे ऊपर प्रश्न हो। तो पहले ये जान लेते हैं कि दोस्तों हम जो भी काम करते हैं उसका लाभ हमें जरूर चाहिए होगा। तो दोस्तों लाभ प्राप्ति के लिए क्या लाभ मिलेगा उसके लिए कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। ये मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाने वाला दिन होता है। इस दिन सही नियम से सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष भगवान सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा यदि आप रोज सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो कुछ विशेष बातों का जो है दोस्तों आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको सूर्य देव को जल किस तरीके से देना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने का जो समय होता है वह है सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल जो हमेशा सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही जो है दोस्तों आपको देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्यदेव जो इस समय क्या होता है कि इस समय वातावरण में जो है दोस्तों दिव्य ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। जी हाँ, इस समय क्या होता है कि दिव्य ऊर्जा वातावरण में सम्मिलित होती है और हमारे द्वारा की गई पूजा, हम जो भी भगवान का नाम लेते हैं वह की गई पूजा जो है दोस्तों सीधे भगवान तक पहुँचती है। इसलिए इस समय जो है दोस्तों जल का अर्घ्य देना बहुत ही अधिक पूर्ण फलदायी माना जाता है। जब सूर्यदेव उगने जा रहे हो तो उस समय आपको भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। अब सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल जो है हमेशा दोस्तों तांबे के लोटे से ही आपको देना चाहिए। जी हाँ, सूर्यदेव को जो लोटा इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको तांबे का लोटा होना चाहिए। और इस दौरान हमारी नज़र जो है दोस्तों लोटे से गिरते हुए जल के प्रतिबिंब पर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं तो जल देने वाले लोटे से जो है दोस्तों जो लोटे से गिरती हुई जल होती है उसके प्रतिबिंब पर जो हमें हमारी नज़रें लगानी चाहिए, अर्थात हमारी नज़रें लोटे से गिरती हुई धारों पर ही लगनी चाहिए। अब दोस्तों सूर्य को जल देने वाले लोटे में जो है दोस्तों जल के अलावा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि भगवान सूर्यदेव को जल के अलावा जो है दोस्तों लाल पुष्प, अक्षत और मिश्री विशेष रूप से जल के अंदर आपको जरूर मिला देनी चाहिए। अब जब सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दे रहे हो तो दोस्तों हमेशा मुख जो है पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य की तरफ होना चाहिए तथा इसी मुद्रा में भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और राजयोग बनेंगे, सुख समृद्धि का वास होगा। विशेष रूप से जो है दोस्तों आपके लिए जो है दोस्तों ये लाभकारी सिद्ध होगा। अब दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्हें सूर्यदेव जी को, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने से हमें उसका लाभ जो है दोस्तों अति शीघ्र देखने को मिलता है। तो उनमें से जो पहली चीज़ जो है वो है दोस्तों चावल। जी हाँ दोस्तों, अक्षत। दोस्तों बिना अक्षत, बिना चावल की
सभी देवी देवताओं की जो है दोस्तों पूजा अधूरी मानी जाती है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिना चावल की किसी भी भगवान की पूजा ग्रहण नहीं होती है, किसी भी भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों तांबे के लोटे के अंदर जब आप पानी दे रहे हो तो उसके अंदर जो है दोस्तों आपको चावल जरूर मिला देना चाहिए, क्योंकि चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है तो जैसे माथे पर सिंदूर का तिलक लगाना, गृह प्रवेश, लड़की की विदाई आदि इन सभी कार्यों में चावल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए जल में 2 से 3 दाने चावल के डालें। ऐसा करने से सभी तरह के सुख सुविधाएं जो है दोस्तों आपको मिल जाती है। अब अगली चीज़ जो है दोस्तों वह है रौली। जी हाँ, अब दोस्तों तांबे के लोटे में पानी लेकर उसके अंदर लाल रंग की रौली डालकर अर्घ्य देने से सूर्य दोषों में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं और लाल रंग ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी हेल्थ में बहुत ही अधिक सुधार आता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी भी होता है और वो ब्लड सर्कुलेशन को जो है दोस्तों लेवल में भी बनाए रखता है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों की मिश्री। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जो है दोस्तों मिश्री चढ़ाना भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। जी हाँ, तो आप मीठा जल चढ़ाना भगवान सूर्य देव को काफ़ी प्रसन्न करता है। तो दोस्तों आप एक काम ये ज़रूर कीजिएगा कि आप जब रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन या फिर हर रोज़ जो है दोस्तों भगवान सूर्य देव को जब आप जल का अर्घ्य दे रहे हैं तो उस समय जो है दोस्तों जल के अर्घ्य देने वाले लोटे में जो है दोस्तों आपको मिश्री मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों कि गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल या फिर आपके पास यमुना नदी का अगर पानी अवेलेबल है तो दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में जो है दोस्तों यमुना नदी का पानी आपको जरूर मिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी का पानी मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने से भगवान सूर्यदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मन मांगी मुरादें जो है पूरी करते हैं। अब गाय के कच्चे दूध की बात की जाए तो ये भी भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने वाले लोटे में अगर जो है दोस्तों, जी हाँ, अगर जो है सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते समय जो है गाय का कच्चा दूध भी अगर उसके अंदर मिलाकर दिया जाए तो भगवान सूर्यदेव की कृपा अति शीघ्र हमारे ऊपर बनने लगती है। और साथ ही जब जल अर्पित करते हैं तो उस समय जो है दोस्तों आपको ओम घृणिम सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणिम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सूर्य की किरणें हैं उनको मैं ग्रहण करूं, अर्थात वो मेरे अंदर रहे और सारी गंदगी को दूर हटाए। ये मंत्र बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप सूर्य का कोई और भी मंत्र बोल सकते हैं। आप चाहे तो गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र भी सूर्य के लिए होता है। इसके अलावा हम सूर्यदेव को हृदय कारक मानते हैं, इसलिए जो हृदय के रोगी हैं वो आदित्य हृदय स्रोत का मंत्र पढ़े। और ये अगर हार्ट पेशेंट ये रोजाना पढ़ेंगे तो उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा साबित होता है। आप जो है दोस्तों रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप भी आज के दिन जरूर करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी लगती है और घर में जो भी कष्ट संकट परेशानियां हैं इन उपायों को करने से हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट संकट खत्म हो जाता है और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर